भाई एक हंसने वाली बता दूं, मजे की बात बता दूं। जब हम छोटे होते थे, कोई काम नहीं करते थे, पढ़ते थे, पढ़ लिख के घर आते थे ना, और जब हमारा कोई दोस्त या गांव का पहुंचता था शहर से, जैसे बंबई से, जैसे दिल्ली से, वो पहुंचा गांव, और उसके आव भाव, पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल देख के हम भी सोचते थे अरे यार कितनी मौज है यार, अरे क्या बात है, मजा ही आ गया इसको तो देख के यार। ले ये वही आदमी है जो कल तक चप्पल नहीं थी, और ये वहां गया तो ये तो हीरो ही बन गया यार, हम भी चलेंगे आगे। अरे यार हम भी चलेंगे, वहां तो बहुत मौज है। और वो दोस्त भी हमारा देखो सामने से क्या बोलता है, क्या बात कर रहे हो, अरे वहां तो इतनी मौज है ना, बैठे बैठे एसी में हम काम करते रहते हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं, मौज ही मौज है, बस एक बार तुम चल के देखो। और हम क्या सोचते हैं यार, पढ़ने से अच्छा तो वही अच्छा है, हमारा दोस्त गया है वही अच्छा है, चलते हैं वहीं पे। और हम चलो कैसे न कैसे घर से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा बहुत पढ़ के हम भी उसके साथ चल देते हैं। जब गए वहां तो पहली बात किराए का इंतजाम नहीं हो पाता हमारे पास, क्योंकि पैसे रहते नहीं हैं। किराए का इंतजाम पहले तो हम उस दोस्त से कहते हैं कि भाई हमारे किराए का इंतजाम कर दे, भाई मेरे पास है नहीं तो दे दे, वहां चल के ले लेना। अब दोस्त भी हमारा उसके पास होते हैं तो वो दे देता है, और इधर उधर से किसी से ले लिए, चलो किराया तो हो गया। अब जब हम पहुंचे गांव से रेलवे स्टेशन, अरे रेलवे स्टेशन में देखे तो पहली बार देखे नजारा ही नजारा, मजा आ गया है। चलो वहां से फिर वो दोस्त हमें अपने हिसाब से बताते लेके चलेगा बढ़ा चढ़ा के, ठीक। अब वो बढ़ा चढ़ा के लेके आया, और जब हम ट्रेन में बैठे, भाई यही तो मेन मजे की बात है कि ट्रेन में देखे तो कहीं पे भी खड़ी होने की जगह ही नहीं। फिर भी अरे दोस्त बोला यार इतना ही कष्ट है, आगे बहुत आराम है। चीटिंग करता है तू। अरे होने की ट्रेन में जगह नहीं है, फिर भी वो बोल रहा अरे बहुत आगे मजे हैं, बस आप चलिए एक बार। चलो हम कैसे न कैसे करके भाई झोला में सिर पैर रख के, नीचे बैठ के, किधर भी बैठ के, लैट्रिन किनारे किधर भी ट्रेन में बैठ के पहुंच गए। जब पहुंचे तो वहां पहले तो आराम किए जाके रूम पे, दोस्त के रूम पे। अब दोस्त बोलता है कि भाई चल अब तुझे भी कंपनी में बात करवा देता हूँ। जब हम उसके साथ कंपनी पहुंचे तो चलो कंपनी वाले ने बोले हाँ क्या बात है, कौन है? दोस्त बोला अरे हमारा भाई है, गांव से हम दोस्त हैं। तो कंपनी वाले ने बोला अच्छा ठीक है, इनको भी काम में लगवाना है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ लगवाना है। अब लगवा दिए। अब हमें क्या पता यार, इन लोगों ने गांव जाके इतना बढ़ा चढ़ा के बताया अरे वहां तो एसी में बैठना है, काम ही नहीं करना है, और कंपनी इतनी इतनी चीजें देती है, इतनी तनख्वाह देती है। जब हम कंपनी पहुंच गए, बात किए, तो वहां कुछ और निकल रहा है, ना उतनी वहां तनख्वाह मिल रही है, ना उतनी चीजें मिल रही हैं। काम क्या करना है जो सब लोग करते हैं कंपनी में, लेबर है, पहले तुम हेल्पर में लगो, फिर उसके बाद काम सीखो, काम सीखने के बाद तुम सुपरवाइजर बनोगे, क्वालिटी चेकर बनोगे, फिर आगे आगे तरक्कियां, एक दिन सुपरवाइजर बनोगे, एक दिन मैनेजर बनोगे। ये कंपनी के जो सुपरवाइजर मैनेजर है इनकी तो आदत पड़ गई है बेवकूफ बनाने के, और बना भी रहे हैं। बड़े बड़े लालच दे देंगे, बड़ी बड़ी चीजें बता देंगे। चलो हम कैसे न कैसे करके काम कर लिए, हेल्पर में सारा दिन दौड़ाए, कुछ भी दौड़ाए। और दोस्त से पूछ रहे हैं तो दोस्त भी वही काम कर रहा है। जब उससे पूछे भाई तू वहां क्यों नहीं बताया, तो पता क्या बोलता है, अरे यार यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, चुपचाप कर लो, गांव में सबको ऐसे ही हम बताएंगे। अरे यार तुम तो हमें ऐसा करके लाए थे, अब यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। अरे यार कोई देख थोड़े ना, मैं भी तो कर रहा हूँ, चलो मान मार के कर लिए। अब 10 दिन किए, 15 दिन किए, हम तो कभी काम किए ना, सुबह टाइम से जाना है, चलो कैसा ना कैसा एडजस्ट किए। अब पीछे घर आ जाओ, थोड़ा बैक आओ, घर आ जाओ। अब जिस दिन से हम गए, घर वाले उसी दिन से तारीख जोड़ लिए। भाई जो दोस्त ने बताया तनख्वाह, हमने वो घर में बता दिया, उसके हिसाब से जिस दिन से हम गए उसी दिन से घर वालों ने पैसे जोड़ना चालू कर दिए कि इतना इतना बेटे को मिल गया होगा और इतना इतना हो गया, आ गया होगा। पर सच क्या है, वो दोस्त भी हमें न बताया और हमें घर में भी न बताए। चलो वहां काम करते रहे। जब तनख्वाह आई महीना की तो राशन, किराया, अपने खर्चे और टिकट का भी पैसा वापस करना पड़ा। जब ये सब चीजें वापस करनी पड़ी तो उसमें बचा क्या है, वही 2-3-4 हजार। अब कुछ टाइम के बाद, जब दोस्त ने कुछ टाइम के बाद, फिर दोस्त क्या बोलता, भाई ऐसा करना,
एक रूम और चेंज कर ले, इसमें तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम सोचे यार भाई तुम बुला के लाए हो, अब बोल रहे रूम भी चेंज कर लो। यार है टेंशन वाली बात यार भाई, मैं गांव चला जाऊंगा। अब वो दोस्त खुद कर्जे में डूबा रहता है, जो हमको लेके आया गांव से खुद डूबा रहेगा, और वो हम ही से बोलेगा ऐसा करो भाई रूम का एक, पहली बात तो रूम को एडवांस नहीं दे पाता है। पहले जब हम जाएंगे रूम पे किसी के लेने, तो आज की डेट में एडवांस बहुत जरूरी है, बिना एडवांस के कुछ नहीं मिलता। तो पहले तो वो इस चीज से तंग रहता है, फिर वहां पे हमें यूज करना चालू करता है कि भाई आप दो, चलो हमने दे दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, जब तक घर फोन कर दिए, घर वाले बोलते कुछ पैसे वैसे हो गए हो तो भेज दो। अब यहाँ क्या भेजें हम, अब क्या बताएं, सच तो बता नहीं सकते हैं। चलो 2-4 महीने काम किए, बोले भाई अब हमारा हो गए, हम चले, क्योंकि काम भी हार्ड है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या करते हम, फिर वापस से गांव भाग जाते हैं। वो दोस्त को बोलते भाई तू कर, हम नहीं कर पाएंगे, हम चले। जब चले तो गांव गए फिर। अब जब तक आदत लग गई और उधर पढ़ाई भी छूट गई, उधर घर वालों को पता भी हो गया कि बाहर जाने लायक हो गया है, फिर हम क्या करते, फिर नए दोस्त का इंतजार करते। जब वो फिर गांव आता तो फिर उसके साथ चल देते। वो फिर वैसे ही बोलता कि बहुत बड़े ये है वो है, वहाँ बहुत अच्छा है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। हम फिर उसके साथ चल दिए। हाँ वहाँ हमें अच्छा लगा, आराम का काम मिला, हमने 6 महीने कर लिया। और जब यहाँ से आए तो फिर जो और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तैयार हो गए। ऐसे करते करते एक चैन बन गया। जब चैन बन गया तो सब लोग उधर ही जाने। जब 2-4 साल भी नया खून रहता है तो खूब काम करते हैं। जब 2-4 साल हो जाते हैं तो फिर वो घर की तरफ लौटना चालू करते हैं। फिर जब तक ना वो काम सीखने लायक बचते हैं, ना उनसे काम सीखा जाता है, और ना घर से उतनी सपोर्ट मिलती है, पढ़ाई तो बर्बाद हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितना हो सकते उतना पढ़ो। गरीबी अमीरी सब पे आती है, सबको बराबर चीजें नहीं मिलती पढ़ाई के टाइम पे। कोई भी पढ़ाई छोड़ के बाहर कमाने की मत सोचो, जितना हो सके उतना पढ़ो। आजकल तो पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत सस्ती पढ़ाई हो गई है। और ऐसे जुमलेबाजी और ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूरी बना के रहो। जितने भी हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखो।